स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन सरल नहीं था और मृत्यु भी उतनी ही कष्टदायक। उनकी मृत्यु गले के कैंसर से हुई। कई लोगों के मन में ये दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि मां काली के परम भक्त और महान योगी होते हुए भी वे अपने आप को कैंसर से क्यों नहीं बचा पाए, और दूसरा सवाल कि ऐसे परम आत्म व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी हुई ही क्यों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्होंने अपने आप को कैंसर से क्यों नहीं बचाया। रामकृष्ण परमहंस के बारे में यह प्रश्न बहुत गहरा है। एक ऐसे महायोगी जो समाधि में विराट चेतना का अनुभव करते थे, वही अपने शरीर को कैंसर से क्यों नहीं बचा पाए। आइए समझते हैं क्यों। 1. योगी का लक्ष्य शरीर को बचाना नहीं होता, बल्कि अपनी चेतना को विस्तार देना होता है। रामकृष्ण परमहंस का पूरा जीवन चेतना के उत्कर्ष के रूप में भक्ति और प्रेम का संदेश देने में बीता। योग में शरीर को अस्थायी माना गया है। उसका उद्देश्य अनुभव कराना है, अनंत तक टिकना नहीं। उनके लिए शरीर को स्वस्थ रखना कोई प्राथमिकता नहीं था, बल्कि आत्मज्ञान में स्थित रहना था। 2. महापुरुष अपना शरीर तब छोड़ते हैं जब उनका धरती का कार्य पूर्ण हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सिद्ध योगी मृत्यु को आने नहीं देते, वे मृत्यु को स्वयं चुनते हैं। रामकृष्ण ने भी कहा था, मेरा शरीर अब अपने कार्य कर चुका है, अब मेरा स्थान प्रेम और भक्ति के रूप में लोगों के हृदयों में रहेगा। 3. बीमारी योगियों के लिए दंड नहीं, एक माध्यम हो सकती है। आप देखेंगे कि उनकी बीमारी ने उनके शिष्यों, खासकर स्वामी विवेकानंद पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला। बीमारी ने शिष्यों को निर्भीकता सिखाई, सेवा, करुणा और त्याग का संस्कार दिया। उनके संगठन रामकृष्ण मिशन की नींव बनाई। एक तरह से उनकी बीमारी भी शिक्षा का ही माध्यम थी। 4. वे शरीर की पीड़ा में भी ईश्वर चेतना में ही स्थित थे। डॉक्टरों और शिष्यों ने देखा कि असहनीय दर्द के बावजूद वे शांत रहते थे, कभी दर्द की शिकायत नहीं की। अक्सर समाधि में चले जाते। उनके लिए कैंसर शरीर से जुड़ी एक घटना मात्र थी, उनकी चेतना उससे कहीं ऊपर थी। 5. योगी प्रकृति के नियमों को बदलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते। सिद्ध व्यक्ति अपनी सिद्धियां स्वेच्छा से उपयोग नहीं करते, क्योंकि यह अहंकार बढ़ा सकता है, आत्मज्ञान की परंपरा का उल्लंघन है, यह ईश्वरीय योजना में हस्तक्षेप है। रामकृष्ण कहते थे, सिद्धियां आध्यात्मिक पथ के कांटे हैं। उन्होंने बीमारी के इलाज के लिए दिव्य शक्तियों का उपयोग करना उचित नहीं समझा। 6. सच्चे योगी मृत्यु को एक परिवर्तन मानते हैं, अंत नहीं। उनके लिए मृत्यु समाप्ति नहीं, बल्कि वापसी थी। जिसे हम बीमारी कहते हैं, उसे वे एक स्वाभाविक संक्रमण की तरह देखते हैं, और मृत्यु परमात्मा से एकाकार होने के लिए उस वास्तविक लोक की ओर वापसी का साधन है। सार ये है कि वे इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि वे बचना चाहते ही नहीं थे। कैंसर जैसे रोग उनकी शक्ति, उनकी साधना या उनके आध्यात्मिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालते थे। उन्होंने शरीर को उसी सहजता से छोड़ा जैसे कोई वस्त्र बदलता है।